हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं क्योंकि उनका विकास जो भी काम कराया है साफ सुथरा है। सीसामऊ बाजार से इरफान सोलंकी ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा भैया। ये टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? देश में मोदी और प्रदेश में योगी। नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी पार्टी के जो एजेंडा है अपनी अपनी पार्टियों की प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता के बीच में है। ऐसा जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है और वोटों गिनती जारू है। उसी क्रम में हम आए हैं उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जानते हैं जनता की राय कि आखिर कौन जनता कहां पर किस प्रत्याशी को जिताना चाहती है। हमारे बीच में कुछ मात्र शक्ति जुड़ी हुई है। आप किसकी क्या कहना चाहेंगी? कौन पार्टी अच्छी है, किसको बोलना चाहेंगी? मुलायम सिंह, वो कौन? मोदी। इधर माता जी। मोदी जीतेगी? किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। चाचा, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अच्छा, किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी की। अच्छा, पूर्ण समर्थन मोदी जी को। हाँ, मोदी जी के कौन कौन से कार आपको अच्छे लगते हैं? हमको सभी कार, महंगाई भी उनकी अच्छी लगती है, सब कुछ उनका अच्छा लगता है। अच्छा, गुंडा राज उनके राज में खत्म है, योगी के राज, मोदी के राज में। अच्छा। भैया, आप यहाँ लोकल निवासी हैं? जी हाँ। ये क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी के ऐसे कौन के कार हैं जो जनता के मतलब जो जनता को अच्छे लगते हैं? मैं आपको गिना रहा हूँ कि गिनते रहिएगा। पहले माता बहनों को उन्होंने सम्मान दिया, ठीक है? चाचा हेलमेट हटा लीजिए। हाँ, अब बताइए हमारे कैमरा की तरफ। उन्होंने माता बहनों को सम्मान दिया, ठीक है? मुफ्त राशन दिए, शौचालय दिए, पानी दिया, लाइट दिया, बिजली दिया, उज्ज्वल योजना के माध्यम से सिलेंडर दिया। जो माता बहनें मेरी बाहर जाती थी शौच क्रिया के लिए, नाना प्रकार के लोग थे, उनको देखते थे, परेशान करते थे, छेड़ते थे। आज वो माता बहनें हमारी सुरक्षित है, ठीक है? अन्य सरकारों ने क्या दिया? सरकार ने कुछ दिया हो बताओ? सिंपल। इसी के साथ हमारे साथ जी और कुछ बोलना चाहते हैं? और हमारे किसान भाइयों को भी देखिए, हर साल या हर माह 2000 रुपये देते हैं। कौन देता है भाई? चलिए, हमारे साथ भैया एक और हैं। भैया, मैं आपका समझ चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश राजनीतिक पार्टियां अपने तमाम वादे करती नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बन रही है? जो अच्छा काम करेगी वो जीतेगी। बहुत बढ़िया। और आपको क्या लगता है, जैसे आप व्यापारी हैं, यहाँ पर आए हैं, तो कैसा मतलब माहौल है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश सीसामऊ विधानसभा एक अपने आप में बहुत ही अलग सीट रखती है उत्तर कानपुर नगर में। जी। तो यहाँ पर कांग्रेस से भी और हाजी सोहेल साहब हैं। जी, हाजी सोहेल साहब, इरफान साहब हो गए, सलील बिश्नोई जी हो गए। जी। तो क्या लगता है, जबकि इरफान सोलंकी जी यहाँ विगत 3 वर्षों से निरंतर हैं, यहाँ की जनता बीजेपी चलाती है परंतु समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जीतता, तो ऐसा इस बार क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? अब क्या परिवर्तन आपको देखने मिलेगा अब की बार? अब क्या परिवर्तन आपको देखने इसलिए मिलेगा क्योंकि योगी जी काम कर रहे हैं। सलील बिश्नोई पर नए आ रहे हैं यहाँ पे, मगर सलील बिश्नोई भी काम करेंगे। सलील बिश्नोई भी काम करेंगे और योगी जी से ऐसा काम किया है, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने उनका नाम बोल रहा है योगी जी का पूरे शहर में। योगी लहर चलेगी तो चलेगी योगी। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी मात्र शक्ति जुड़ी हैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे साथ, भैया लोग जुड़े हैं। जानते हैं इन लोगों की क्या राय है इस चुनाव में, किसको, किस पार्टी को और किस दल के नेता को जिताकर विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेंगे। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी पार्टी को आप समर्थन करते हैं और किसको जिता के? हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं क्योंकि उनका विकास जो भी काम कराया है साफ सुथरा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अच्छा। हाँ, और उनके सरकार का ही चलाना ठीक है क्योंकि जो प्रगति जो उन्होंने कराया है वो किसी का नहीं है, साफ सुथरी सरकार है। कहीं ना कहीं विपक्ष ये मुद्दा बड़ा उठाती है कि युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ छलावा किया गया है, जाने ना कोई भर्ती। ये मन का बहम है खाली, मन का ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष का सवाल है। सबको राशन मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, कोई परेशान नहीं है। योगी सरकार में, मोदी सरकार में कोई परेशान नहीं है। पहले की जो सरकारें थी क्या होता था, लोग घर घर जा करके मांगते थे राशन दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। आज इतना उनको मिल रहा है वो बेच रहे हैं, ज्यादा दे रहा है, ज्यादा मिल रहा है कि वो लोग जो सरकारी राशन है वो बेचा जा रहा है। हम नहीं बेच जा नहीं रहा, उनको मतलब एक्स्ट्रा है तो दूसरों को दे रहे हैं, बल्कि दे रहे हैं। हाँ, कि मतलब ये है कि एक्स्ट्रा हमारे पास है। और यहाँ तो पता लगा पहले भूखों मर रहा था आदमी कि, और सबसे बड़ी बात है बेईमानों के तो है नहीं काम यहाँ, ईमानदार आदमी के लिए जीत है आज भी, और व्यापार उनका सही चल रहा है, और ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। नहीं तो ऐसे ये राशन तो परमानेंट 5 साल, ऐसा क्या लगता है कि जब आप लोग इतना बीजेपी से अच्छे हैं, हम नहीं कहते हैं कि बीजेपी बुरी है, परंतु
अगर ऐसा कुछ था तो विगत तीन बार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर निरंतर विधायक बने रहे हैं, तो बीजेपी की बात करते हैं कहीं ना कहीं 3 वर्ष से बराबर मगर जो आपकी बार मुख्यमंत्री बैठाला गया है वो सही आदमी बैठा हुआ है। अच्छा। और हर तरह के ऊपर से जो है उनके में लगाम है और टक्कर क्या है कि उनके पीछे कोई परिवार तो है नहीं, अकेले व्यक्ति हैं और उनको ये है कि ये बात जो बात परिवारवाद वाला नहीं चला है। और सपा सरकार में थी कहीं ना कहीं ये कहना कहावत सही बैठेगी कि हर हर मोदी घर घर बाहरी आदमी और बात अच्छी है, परंतु तुष्टिकरण भी बहुत था। यादव के अलावा किसी का योगी ने मतलब था ही नहीं यार, जहाँ तो तहाँ यादव, जहाँ बराबर है, इस सरकार में सब बराबर है, कोई भी हो, वो भी हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं। ये जरूर है। मैं चाहूंगा हमारे साथ और भी माँ शक्ति जुड़ी हुई है, हमारी कुछ बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, जानते हैं कि इस सरकार में महिला सशक्तिकरण के नाम पर किस तरीके से दावे हुए हैं। दीदी क्या बोल सकते हैं, ऐसा आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए जो नारी सशक्तिकरण के नाम पर साबित हो रही हो? भाई हम नहीं बोल सकते। नहीं कोई कुछ तो ऐसा, क्या सरकार आपको अच्छे कार्य कर रही है? नहीं, सरकार अच्छे कार्य नहीं, क्या लगता है कौन सी सरकार अच्छे कार्य करती है महिलाओं के लिए? किसका पता है? आज आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि यहाँ के जो और भी हैं हमारे बीच, यहाँ पे जो जहाँ महिलाएं खड़ी थी, यहाँ के व्यापारी हैं, दुकान के ऑनर हैं, और हमारे पीछे माँ शक्ति और भी जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ और भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर। माता जी क्या लगता है आपको किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी के कौन से कार्य हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? उन्होंने किसी के साथ दुर्भाव तो किया नहीं, सबके साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उनके साथ बराबर उन्होंने व्यवहार किया। राशन बट रहा है तो सबसे ज्यादा अगर कहे तो सबको उन्होंने इक्वल बांटा हुआ है। उन्होंने किसी के साथ ये नहीं कि हाँ ये मोहम्मदन है तो इसको नहीं दे, या प्रधानमंत्री योजना जो हुई है उन्होंने सबको इक्वल दिया है। जी हमारे साथ यहाँ युवा शक्ति भी जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहूँगा यहाँ ऐसा बीजेपी कौन से कार्य अच्छे लगते हैं जो युवा पीढ़ियों के लिए जो रोजगार के नाम पर अच्छे साबित हुए हों? मुझे तो अभी तक नहीं मिला है, तो मेरी जिस दिन मेरी वैकेंसी निकाल देंगे उस दिन मैं डिसाइड कर लूँगी। एक व्यक्ति विशेष ही नहीं, मतलब एक उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए जो रोजगार की बात सरकार कहती नजर आती है, क्या उसमें सरकार साबित सच हो रही है? हाँ, कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि लास्ट जो गवर्नमेंट थी उससे स्पेसिफिक एक सेक्टर था जो आपको हर पोस्ट पे दिखाई देगा। लेकिन मेरे को लगता है इस बार ऐसा नहीं है, तो कंपैरेटिवली बेटर है, बट अभी और भी अच्छे काम हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे एरिया में अगर मैं अपने स्पेसिफिक कल्याणपुर की बात करूँ तो सपा, लेकिन स्टेट वाइज बात करूँ तो बीजेपी। अच्छा, कल्याणपुर विधानसभा से आप विलोम करती हैं तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी वरना बीजेपी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हम और जानना चाहेंगे, हमारे साथ ये भैया हैं, यहाँ के ऑनर हैं दुकान के, और कहीं ना कहीं विपक्ष है एक व्यापारियों को लेकर बड़ी जो तुलना करता है कि व्यापारियों को यहाँ बड़ा नुकसान हुआ जब लॉकडाउन लगा था। तो मैं व्यापारियों से जानना चाहूँगा कि किस तरीके की समस्या उठानी पड़ी थी जो बीजेपी सरकार में लॉकडाउन की तहत हुआ था। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। ये जो क्या चाहते हैं, क्या लगता है कि आपको किसी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की लग रही है, जो रुझान लग रहे हैं, बाकी तो टक्कर दोनों में है, सपा और बीजेपी में। आप व्यक्ति विशेष की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी कैसे, कौन से कार्य जो आपको व्यक्तिगत अच्छे लगते हैं? सबसे ये कि कुछ ना प्रदेश में कोई दंगा हुआ, बिजली व्यवस्था भी अच्छी है, बाकी सुधार की तो जरूरत है ही है अभी बहुत हर उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीसम विधानसभा में अधिकतर लोग बीजेपी की बात करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं से चर्चा की, और आज हम आए हैं यहाँ पर एक जो ये ज्वेलरी की दुकान है, अशोका ज्वेलर्स, अपने आप में सीसम में एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है। यहाँ जानते हैं चाचा जी से कि क्या लगता है उनको किसकी सरकार आ रही है और वो किसको जिता कर यहाँ से विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे, किस पार्टी के नेता को जिताना चाहेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? अशोक कुमार वर्मा। अच्छा, क्या लगता है सीसम विधानसभा से आप किस पार्टी का विधायक चुनना? मैं शुरू से बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी को ही चुनूंगा और उसी की समझता हूँ कि उसी को आना है। जी। अच्छा, कौन से कार्य हैं जो व्यापारियों को पैर या महिला सशक्तिकरण, कौन से अच्छे काम हैं जो आपको लगते हैं कि सभी अच्छे काम है, जैसे कि तमाम गाँवों में कार्यक्रम किए हैं और मकान बनाए हैं, सिलेंडर वगैरह दिए हैं, ये सभी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ये ज़रूरत की चीज़ें जो इंसान ज़मीन से जुड़े हुए इंसान की काम आने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल, जो बीजेपी कार्य हैं सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, जन कल्याणकारी हैं, और इसी को देखते हुए
पुनः बीजेपी सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। जी बहुत। भैया मेरा नाम है शुभम टंडन। तो यहाँ जो भारतीय चुनाव का माहौल है सीसम विधान से क्या लगता है कि आपको किसकी सरकार सीसम बाजार से इरफान सोलंकी ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा भैया। जी बिल्कुल ही इरफान सोलंकी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि इनका यहाँ पे काम बहुत अच्छा है और इन्होंने यहाँ पे काम किया है। ये क्षेत्र के अंदर मतलब हर व्यापारियों के साथ मिलते रहते हैं, क्षेत्र में बात करते रहते हैं, व्यापारियों से मिलते रहते हैं और कोई विधायक भैया यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता। जी नहीं तो यहाँ आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो सलील बिश्नोई जी हैं वो भी यहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता बीजेपी की तरफ रुझान नजर आ रहा है, तो ऐसे कौन से कार्य इरफान सोलंकी जी के हैं जो समाजवादी पार्टी के जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप चाहते हैं कि सपा की सरकार बने? देखिए यहाँ पे सलील बिश्नोई जी की अगर हम बात करें, सलील बिश्नोई जी नो डाउट अच्छे आदमी हैं, व्यापारियों के बीच में उनका भी वो रहता है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम आबादी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके चलते हुए लगभग यहाँ से इरफान की सीट लगभग फाइनल है। अच्छा, कुल मिला के आप ये चाहते हैं कि यहाँ का विधानसभा जो चुनाव है इसमें इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंचने का कार्य करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपको? रवीन मेहरोत्रा। क्या लगता है कि आपको कि किसकी सरकार बने? यहाँ से कौन सा विधायक है जो किस पार्टी का जो यहाँ से जीत के? भैया पूरी सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी इस बार और पूर्ण बहुमत की बनेगी। तो सीसम विधानसभा की बात करें तो इसको क्या लगता है कि कांटे की लड़ाई है इरफान और सलील बिश्नोई में, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा हम नहीं कर रहे हैं, जनता की बात कर रहा हूँ। हम तो किसी भी पार्टी नहीं, हम तो पत्रकार, हम तो बस आपकी राय जानना चाहते हैं। मैं विधानसभा की बात करता हूँ और मेरे सीसम विधानसभा में जितना काम इरफान सोलंकी ने किया है, हम समझ रहे पूरे शहर के किसी भी विधायक ने नहीं किया होगा। यहाँ तक कि आपके जो सांसद हैं उन्होंने भी काम नहीं किया है, क्योंकि जितने बार भी जो भी नेता जीत जाता है वो जीत के घर पे बैठ जाता है और उसका जब चुनाव आता है तब वो मैदान में आता है और हाथ जोड़ता है और फिर लोगों से वादे करता है, बताता है कि अब ये सरकार ये करेगी। भैया मेरा कहने मतलब ये था कि समाजवादी पार्टी के कोई दो चार ऐसे कार्य बता दीजिए जिससे जनता के हित के लिए किए गए हों, कुछ तो ऐसा बताएं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग बताते हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी ने जो जो काम किए हैं वो सामने दिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप मेट्रो का काम लेकर के आई, मेट्रो प्रोजेक्ट मेट्रो को बीजेपी कहती है कि हमारे बाबा जी ने काम बनाया है। नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो जनता भी जानती है, ये आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया बंधु हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन लेके आया था। भाजपा सरकार केवल रिबन काटने का काम करती है और इन्होंने अभी तक जितना भी काम किया है सिर्फ रिबन काटने का काम किया है। अब अगर आप चाहें तो आप भाजपा के काम गिना दीजिए, मैं सपा के काम गिना देता हूँ। हमें भैया बस मेरी जनता की राय है, जनता ही कहती, जनता ही कहते हैं, जनता जनार्दन है। सामने खड़ी हुई है, आप जनता से पूछ सकते हैं, मैं भी जनता का हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ, है ना। और इनकी सारी योजनाएं सभी अच्छी हैं। अच्छा। और जहाँ तक जो इनके सारे काम ही अच्छे हैं और आप लोग कहते हैं मेट्रो कहा नहीं गया, हम इसका शिलान्यास अभी कर दें और फिर हम 5 साल तक क्या कर रहे थे? जब हम आज कुर्सी पे बैठे हैं तो पहले दिन से ही हमको उस चीज का शिलान्यास करना चाहिए कि 5 साल हमको जनता ने भैया भी कुछ बोलना जनता चाहते हैं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। देश में मोदी और प्रदेश में योगी आ रहे हैं, जैसे चाहो वैसे भाप लो और चाहे देख लो। योगी जी ने सबसे बड़ी बात, आज से 2017 में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी ये प्रदेश की जनता जो है बहुत अच्छी तरीके जानती थी। समाजवादी जो सफेद पोश गुंडे वाइट पूरी ड्रेस और गले में जो समाजवाद का झंडा डाल करके चलते थे, है ना, मफलर डाल करके चलते थे, उनकी गुंडई जिस तरीके से योगी जी ने बुलडोजर चला के निकाला है और फिर भी अभी भी वो कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद जो गर्मी बची है वो भी निकाल दी जाएगी। सत्य बात है कि योगी जी ने जो कही है, योगी जी ने सिर्फ जो है बुलडोजर चलाया है और काम कुछ भी नहीं किए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गर्मी संसद में निकाली गई थी, संसद में आंसू बहा के रो रहे थे, अब फिर से वही रोएंगे। देखिए, भाजपा के जो भी भक्त हैं उन्होंने चश्मा पहन रखा है, उनको कुछ नहीं दिखता है और वो यही काम करते हैं, केवल प्रचार कर रहे हैं, वो फ्री के प्रचारक हैं। अब रह गई विकास की बात। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही थीं और उसी में जनता की राय पर जब जाना तो जनता भी अपनी पार्टियां, अपनी मनपसंद पार्टियों को समर्थन करते नजर आ रही हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन आसुर जीवी के साथ मैं श्याम दुबे, सहारा समाचार, कानपुर।